ओके। सो आज का हमारा टॉपिक है हीट ट्रांसफर। और ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हीट ट्रांसफर के ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं। सो व्हाट अबाउट हीट ट्रांसफर? हीट ट्रांसफर क्या होता है? हीट ट्रांसफर एक जगह से हीट एनर्जी का ट्रांसफर होना दूसरी जगह पर, या बोले कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ अगर ट्रांसफर हमारी हीट हो रही है तो उसे हम बोलते हैं हीट ट्रांसफर। ठीक है। अगर देखा जाए तो हीट एक एनर्जी है जो ट्रांसफर हो सकती है। हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू अ कोल्डर बॉडी। द यूजुअल सिंबल फॉर हीट इज क्यू। कैपिटल क्यू से हम इसे डिनोट करते हैं। कैपिटल क्यू इसका सिंबल है। अगर ऐसे सिस्टम की बात करते हैं तो हीट की जो यूनिट होती है वो होती है जूल और कैलोरी में हम इसे डिनोट कर सकते हैं। अब अगर बात करते हैं मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर की, तो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर इसका मतलब ये है कि हीट ट्रांसफर कितने तरीके से होती है, कौन कौन से टाइप है हीट ट्रांसफर के। तो टोटल हमारे पास 3 तरीके हैं: कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ठीक है। आपको यहाँ पर इमेज में ये शो हो रहा है कि क्या कंडक्शन है, क्या कन्वेक्शन है और क्या रेडिएशन है। आप देखिए, इस इमेज में ये बताया गया है कि सॉलिड में अगर कहीं पे हीट ट्रांसफर होती है, आप देखिए हमें एक वेसल दिख रहा है और उस वेसल का जो हैंडल है वो दोनों सॉलिड है। सॉलिड क्या है? दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है। तो जो हीट उस वेसल को मिल रही है वही हीट ट्रांसफर हो रही है उस वेसल के हैंडल पे। इसे बोला जाता है कंडक्शन। ठीक है। सॉलिड टू सॉलिड ट्रांसफर होना, राइट, ये हो गया कंडक्शन। सेकेंड, अगर हम बात करते हैं कन्वेक्शन की, तो कन्वेक्शन का मतलब ये होता है कि जहां पे फ्लूइड की जरूरत पड़े, लाइक लिक्विड और गैस, लाइक लिक्विड और एयर। ठीक है। जहां पे फ्लूइड के कारण हीट का ट्रांसफर हो रहा हो। आप देखिए उस वेसल के अंदर जो फ्लूइड है उसके कारण जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है। आप देखिए पहले हीट जनरेट हुई, हीट वेसल को दी गई, वेसल से फिर वो ट्रांसफर होकर के फ्लूइड में गई। इस तरह के हीट ट्रांसफर को बोलते हैं कन्वेक्शन। ठीक है। एंड रेडिएशन क्या होता है? आप देखिए नीचे जो रेडिएशन, जो रेडिएशन के थ्रू जहां पर हीट ट्रांसफर हो रहा है उसे बोला जाता है रेडिएशन। ठीक है। तो ये तीनों मोड है हीट ट्रांसफर के। ये 3 मोड होते हैं: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब इसको हम थोड़ा सा पढ़ लें। कंडक्शन क्या होता है? देखिए यहां पे भी फिर एक एग्जांपल दिया है: an energy transfer across a system boundary due to temperature difference by the mechanism of intermolecular interactions। ठीक है। इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन के कारण यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस हुआ और उसके कारण हीट ट्रांसफर हुई, वो एनर्जी ट्रांसफर हुई। ठीक है। कंडक्शन नीड्स मैटर एंड डज नॉट रिक्वायर्ड एनी बल्क मोशन ऑफ मैटर। ठीक है। मैटर की जरूरत है, सॉलिड की जरूरत है। आप देखिए इस इमेज में सॉलिड है, सॉलिड को हीट किया जा रहा है। हीट फ्लो किस तरफ हो रही है? फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ठीक है। फ्रॉम हॉटर साइड टू कोल्डर साइड। ठीक है। कोल्डर साइड में इसका ट्रांसफर हो रहा है। अब आप देखेंगे कि अगर कोल्डर साइड में यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है तो धीरे धीरे जो हैंड आपको दिख रहा है उस हैंड पर आपको हॉटनेस महसूस होगी। ठीक है। आप सेंस कर सकते हैं। इसी तरह के हीट ट्रांसफर को हम बोलते हैं कंडक्शन। अगर कन्वेक्शन की हम बात करते हैं तो एन एनर्जी transfer across a system boundary due to a temperature difference by the combination of या by the combined mechanism of intermolecular interaction and bulk transport। ठीक है। बल्क ट्रांसपोर्ट हमेशा किस में होता है? फ्लूइड में। इसीलिए उसे बोला जाता है कि बल्क ट्रांसपोर्ट और इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन का एक कंबाइंड मैकेनिज्म होता है जिसमें फ्लूइड मैटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है। कन्वेंशन नीड्स फ्लूइड मैटर। आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में कि एक वेसल लिया है हमने, उसको हमने बर्नर के ऊपर रखा, हॉट किया, उसको हीट दिया। ठीक है। वहां से हीट ट्रांसफर हुआ और जो अंदर का फ्लूइड है उसके कारण वो हीट ट्रांसफर हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कन्वेक्शन। अगर हम बात करते हैं रेडिएशन की, तो रेडिएशन हीट ट्रांसफर इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ हीट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कारण जो ट्रांसफर हीट हो रही है, सबसे अच्छा एग्जांपल है उसका सन। ठीक है। हीट रेडिएटेड थ्रू सन, जो सन के थ्रू हीट का रेडिएशन हो रहा है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, उसके कारण रेडिएशन होता है। दैट अराइजेस ड्यू टू द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। रेडिएशन डज नॉट नीड मैटर। इसमें किसी भी तरह के कोई मैटर की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि सॉलिड लिक्विड गैस में से अगर कुछ नहीं होगा तो रेडिएशन नहीं होगा। रेडिएशन होने के लिए हमें किसी मैटर की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो रेडिएशन क्या है? जो सन के थ्रू हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो ट्रांसफर होती है हीट, उसे हम बोलते हैं रेडिएशन।
ठीक है। तो इसी के अंदर एक टॉपिक आता है हमारे पास में फोरियर्स लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर या फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है, इस लॉ में क्या बताया गया है, थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि फोरियर्स लॉ क्या होता है। फोरियर्स लॉ हमें ये बताता है कि जो हीट ट्रांसफर है, जो क्यू है, वो किसके प्रोपोर्शनल रहता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। ठीक है, देखिए हमने सबसे पहले यहां पर एक प्लेन वॉल को कंसीडर किया है जिसकी थिकनेस है dx। उस प्लेन वॉल का जो एरिया है जहां से हीट कंडक्ट होता है, जहां से हीट का कंडक्शन होता है, उसका एरिया जो होता है वो हमें परपेंडिकुलर एरिया लेना है। ठीक है, परपेंडिकुलर एरिया मतलब अगर इस तरह से हीट ट्रांसफर हो रही है तो ये वाला एरिया हमें लेना है ना, एरिया परपेंडिकुलर टू द हीट ट्रांसफर। अब आप देखिए इसका एरिया ए है, एक साइड का अगर बात की जाए लेफ्ट साइड की तो उसका टेम्परेचर T1 है, राइट साइड का टेम्परेचर T2 है और T1 T2 से बड़ा है, T1 इज ग्रेटर देन T2, राइट। अब यहां पर आप देखिए कि हीट ट्रांसफर कहां से कहां होगी, जैसे हमने बात करी फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, तो यहां पर T1 ज्यादा है लेफ्ट साइड में। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट साइड से राइट साइड में हीट ट्रांसफर होगी, जो हमने क्यू को बताया है एक एरो के थ्रू। ठीक है, तो यहां पर क्या है, जो हीट कंडक्शन है, जो क्यू है, वो किसके प्रोपोर्शनल रहता है, एक तो एरिया के, दूसरा होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट हम किसे बोलते हैं, चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, उसे बोला जाता है टेम्परेचर ग्रेडियंट, dt बाई dx से, जिसे हम डिनोट करते हैं। तो Q पहले किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, एरिया के, उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाय dt अपॉन dx। दोनों को जब हम एक साथ लिखते हैं तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a dt अपॉन dx। ठीक है, a मतलब एरिया, dt अपॉन dx मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दूं तो क्या होगा, वहां पर हमें एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिलेगा जिसे हम बोलते हैं k, जिसे हम डिनोट करते हैं k से। ठीक है, तो k क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, k इज थर्मल कंडक्टिविटी, वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों लिया है, ये हमें देखना है, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, वहां पर फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव। ठीक है, अगर हम इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो वो हमेशा नेगेटिव आता है, इसीलिए यहां पर नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो क्यू क्या हुआ, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, जिसे हम डिनोट करते हैं किलो जूल पर आवर से या वॉट से। एरिया क्या, एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो मीटर स्क्वायर से। dx क्या है, थिकनेस ऑफ मटेरियल, जैसा कि यहाँ पे शो किया गया है, थिकनेस ऑफ मटेरियल अलोंग द पाथ ऑफ हीट फ्लो, जिसे हम मीटर से शो करेंगे। और dt क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, या केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड से शो करते हैं। और एट लास्ट के हीट कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी, वॉट पर मीटर डिग्री के इसका यूनिट बनता है। ठीक है, सो दिस इज द फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। और यहां से ही हम इस हीट ट्रांसफर की शुरुआत करते हैं। हीट ट्रांसफर के जितने भी क्वेश्चन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये लॉ होता है। अब अगर नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें, वो है हमारा थर्मल कंडक्टिविटी। जो के की हमने बात करी उसी को हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं, फोरियर्स लॉ के थ्रू हमने उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख दिया, Q इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। नाउ अगर हम के की बात करते हैं तो के के फॉर्म में हमने इक्वेशन को लिखा माइनस क्यू अपॉन ए डी एक्स अपॉन डी टी, और उसी को अगर मैं यूनिट लिख दूं तो यूनिट क्या होगी, देखिए क्यू की यूनिट क्या है, वॉट, dx की यूनिट मीटर, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, और dt की यूनिट केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, उसका जब हम यूनिट बनाएंगे थर्मल कंडक्टिविटी की तो यूनिट क्या बनेगी, वॉट पर मीटर केल्विन और वॉट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, पहले यूनिट क्यों पढ़ा हमने, क्योंकि यूनिट अगर समझ में आ गया तो हमें डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। ठीक है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। कैसे, the amount of heat conducted,
द अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड मतलब कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है पर यूनिट टाइम अक्रॉस यूनिट एरिया। ये एरिया भी कितना लिया है, यूनिट, यूनिट मतलब 1, एंड थ्रू यूनिट थिकनेस व्हेन अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ यूनिट डिग्री इज मेंटेन्ड अक्रॉस द बाउंड्री। ठीक है, कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है, द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर या द अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम Q, उसी को बोलते हैं हम हीट कंडक्टेड को Q और थर्मल कंडक्टिविटी को K। ठीक है, जिसमें क्या हो, यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस हो, यूनिट एरिया हो और यूनिट उसकी थिकनेस हो। ठीक है, यूनिट टाइम पे। ठीक है, अब अगर मैं इसी को कंपेयर करता हूं करंट से, ठीक है, करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, करंट फ्लो कब होगा, जब हमारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस होगा या वोल्टेज का डिफरेंस होगा। ठीक है, मतलब V का डिफरेंस होगा। और रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस जो करंट को फ्लो होने से रोकेगा। अगर मैं इसी को कंपेयर करूं हमारे हीट ट्रांसफर के रिलेशन से, तो क्या हम लिख सकते हैं, करंट फ्लो हो रहा है, हीट फ्लो हो रही है। ठीक है, करंट को I को मैंने रिप्लेस कर दिया Q से। उसके बाद वोल्टेज का डिफरेंस करंट को फ्लो होने देता है। यहां पर क्या होता है, हीट को फ्लो होने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस का होना बहुत जरूरी है। दैट्स वाई हमने वहां पे dt लिखा, v की जगह क्या लिखा, v इज रिप्लेस्ड बाय dt। dt मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, राइट। अब बचा क्या, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, dx अपॉन के ए। ठीक है, जो बचा हुआ हमारा टर्म है वो है dx अपॉन के इंटू ए। ये क्या होगा, रेजिस्टेंस। ठीक है, हीट को फ्लो होने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस की जरूरत है और उसमें रेजिस्टेंस कितना होता है, dx अपॉन के। मतलब अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है तो हीट ज्यादा फ्लो होगी और रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो हीट कम फ्लो होगी। ठीक है, इतना समझ में आता है। अब अगर हम बात करते हैं थर्मल रेजिस्टेंस की, तो जो रेजिस्टेंस हमने हीट फ्लो के अंदर लिया दैट इज dx अपॉन के, इट इज नोन एज थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, dx अपॉन के को ही हम थर्मल रेजिस्टेंस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट थर्मल कंडक्टिविटी, फोरियर्स लॉ, और शुरू में हमने हीट ट्रांसफर पढ़ा, उसके मोड्स पढ़े। ठीक है, थैंक यू।